प्रेम का विषय है, जो कि लिखा है लव लाइक जीसस, यानी कि यीशु की तरह प्रेम करो। प्रभु परमेश्वर ने हमें इस जीवन में, उसने अपने प्रिय पुत्र को दिया कि हम उसके जैसा हम अपने आप को ढालने पाए, और उसके जैसा हम जीवन जीने पाए, और उसके जैसा हम लोगों को ग्रहण करने पाए, प्रेम करने पाए। और इसीलिए इस विषय का नाम है यीशु की तरह प्रेम करो। क्योंकि इस संसार में लोग दुख से भरे हुए हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं, ठोकर से भरे हुए हैं। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने कुछ किया है, लेकिन कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए उसने इस संसार में हमें रखा कि हम उसको प्रकट कर सकें, यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह कैसा प्रेम करता है। इसलिए वो हमें कहता है कि हम उसकी तरह प्रेम करें। जब हम यूहन्ना 13 अध्याय 34 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। वो उसकी एक नई आज्ञा है। जैसे कि हम देखते हैं, मत्ती में लिखा हुआ है कि वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आमीन। वो इस तरीके से प्रेम करने की बात करता है, जैसे कि अगर खुद को चोट लगती है तो कैसा दर्द महसूस होता है, वैसे ही अगर आपके पड़ोसी को चोट लगती है तो वो दर्द कैसा होता है वो आपको महसूस होना चाहिए। क्योंकि यीशु जो क्रूस पे मरा, वो मेरे बदले मरा कि मैं उस दर्द को न सहूं, मैं उस ताड़ना में ना जाऊं। इसलिए उसने मुझे हटा करके उस ताड़ना को, उस दर्द को उसने सहा अपने ऊपर। और वो प्रेम करके दिखाया कि प्रेम ये होता है, इस तरीके से प्रेम होता है। कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। और फिर उदाहरण, ऐसा लगता है जैसे उदाहरण प्रभु दे रहे हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब यीशु कैसा प्रेम किया, तो वहां पे चेलों से वो बात कर रहा है, और चेले यीशु को देखते थे कि उसका उठना बैठना, उसका बात करने का ढंग किस तरीके से है, और वो लोगों को कैसे अपने साथ में रख लेता था, और बड़े प्यार से लोग उसके साथ रहते थे। तो प्रेम ऐसा चीज है ना, कि प्रेम अपना लेता है सारी चीजों को, और बुराई को ढांप देता है। वो नहीं बार बार पर्दा उठा के नहीं देखेगा कि इसने क्या बुरा किया, लेकिन वो उसको छुपा देता है, उसको माफ कर देता है। इस तरीके का प्रेम यीशु हमें सिखाते हैं करने के लिए, कि हमें यीशु के जैसा प्रेम करना है। जैसे लिखा है, यीशु मसीह का प्रेम त्याग और बलिदान से भरा प्रेम है। यीशु इसलिए हमें भी यह आज्ञा देते हैं कि हम भी उसको अपने जीवन में लागू करें। प्रेम में त्याग है, बलिदान है। और इस चीज को हम देखते हैं कि यीशु के जीवन से वो कैसा प्रेम करता है। हम देखते हैं पौलुस के जीवन से कैसे वो सुसमाचार के लिए कितना परिश्रम करता है, और अलग अलग जगहों के लिए जब वो पत्री लिखता है, तो वो दिखाता है कि वो कितना प्रेम करता है। और वो चाहता है कि वो जो पाप में है वो अपने जीवन को बदल दे, पाप करना छोड़ दे, मूर्ति पर पूजा करना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे। वो परमेश्वर का संदेश भी दे रहा है, और वो परमेश्वर का प्रेम भी वहां पे प्रकट कर रहा है। और कैसा यीशु के वचनों को उसने देखा है, यीशु के जीवन को के बारे में पतरस से और लोगों से सुना है, वो सारी चीजें वो प्रचार कर रहा है, बता रहा है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड में, यीशु हमारे अंदर एक बालक का स्वभाव चाहता है। मत्ती 19 अध्याय पढ़ें तो 19 से 14 में क्या लिखा है, कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। कहा आव- आवाज नहीं आई बराबर।
राजकुमार यीशु आवाज ने नहीं आ कहा बाल हाँ, आवाज नहीं आ रही है। कट के आ रही थी। यीशु ने कहा यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। हम्म। और दूसरा मत्ती 18:3 भी लिखा है, उसको भी पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। आमीन। यीशु मसीह हमारे अंदर ऐसा स्वभाव चाहते हैं जो कि बालक का हो। और बालक का स्वभाव कैसा होता है, जब जब हम छोटे बच्चे थे या किसी और का भी आप उदाहरण देख सकते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए कहता है। जब हम छोटे बालक थे तब कोई भी गलती करने पर हम मान लेते थे कि हाँ मैंने गलती करी है, और हम बड़ी मासूमियत से जाके बता भी देते थे। कई बार छुपाते लेकिन बताते थे। और भाइयों से झगड़ा होने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ फिर से खेलने लगते थे, एक साथ घूमना और बहुत कुछ करते थे, बहुत सारा खेल कूद भी करते थे। लेकिन आज हम बहुत समझदार हो गए हैं। हमको यह मालूम हो गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अब हमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। अब स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। जो बालकों का स्वभाव था, वो बालकों का स्वभाव छोड़ करके अब हम सयाने हो गए। जब हम सयाने हो गए तो हम में दूरी आ गई, भाइयों के रिश्ते में दूरी आ गई, माता पिता से दूरी आ गई, कई एक रिश्तों में दूरी आ गई। और वो प्रेम आपस में कहीं खत्म हो गया। लेकिन यीशु चाहते हैं कि जब हम उनके पास आए तो वो बालक के जैसा हमारा स्वभाव हो, हमारे अंदर वो माफ करने वाला स्वभाव हो, हमारे अंदर प्रेम करने वाला स्वभाव हो, हमारे अंदर किसी को जब हम देखते हैं कि उसको खाने की जरूरत है या कपड़े की जरूरत है तो वो दया का भावना हमारे अंदर आना जरूरी है। लेकिन वो सारी चीजें खो गई हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बहुत हम कलीसिया में आ रहे हैं, हाउस ग्रुप संगति कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना मन नहीं फिरा रहे हैं और बालकों के जैसा स्वभाव नहीं कर रहे हैं जैसा कि यीशु कहता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बालक बन जाएं, जैसे बालक बच्चे बात करते हैं उस तरीके से नहीं, लेकिन हमारे स्वभाव की बात करता है। हमारा प्रेम करना, हमारा बात करना, हमारा ईमानदारी दिखाना, इन सारी चीजों की बात करता है यीशु। और यीशु चाहते हैं कि हम इसमें सुधार करें और हम उस प्रेम में बने रहें फिर से। जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया है वैसा ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। कई बार हमारे परिवार इस तरीके से मिलेंगे कि उस परिवार में आप अकेले विश्वास करते हो और आपका अ, भाई है वो विश्वास नहीं करता है। हो सकता है कि आपका भाई आपके साथ कठोरता का व्यवहार करे, लेकिन वो यीशु को नहीं जानता इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन हम यीशु को जान रहे हैं तो क्या हम उस स्वभाव को त्याग देते हैं? क्या हम प्रेम करने वाला स्वभाव त्याग करके हम फिर वही कठोरता वाला व्यवहार करते हैं? जैसा उसने पत्थर फेंका है वैसे ही मैं भी पत्थर फेंकूंगा? नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। यीशु हमको ये सिखाया नहीं। यीशु ने कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो पहले तुम शुरुआत करो। आमीन। तो यीशु इस दुनिया में आया, उसने हमसे प्यार किया और उसने हमें प्रेम करना सिखाया, क्योंकि वो खुद प्रेम है। आमीन। क्योंकि वो खुद प्रेम है। जैसे हम और आगे स्लाइड में आते हैं, यीशु मसीह सिर्फ एक से प्रेम नहीं बल्कि सबसे प्रेम करता है, पूरे परिवार को। है, वो पूरे परिवार से प्रेम करता है। जैसा कि अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। और इस वचन को आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ये लाजर की कहानी है, इसमें मार्था और मरियम भी हैं। तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 11 अध्याय उसका 3 से 5 वचन। तो ठीक है, मैं ही पढ़ रहा हूँ। तो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु देख,
जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। यहाँ पे यीशु जो है उन सबसे प्रेम रखता था, ये भी बता रहा है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने उसके पास ये संदेश गया कि जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है, वहां पे उनको ये नहीं बताना पड़ा कि लाजर बीमार है, लेकिन वहां पे कहा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है, यानी कि वो लाजर की बात किया। और कठिन समय में हम सभी विश्वासियों को यही करना चाहिए कि जैसा यीशु इस परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह से जानते थे। जैसा जो मार्था को, मरियम को और लाजर को अच्छी तरह से जानते थे और उनसे प्रेम रखते थे। बहनों को यह आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो बताए कि उसका नाम लाजर है, क्योंकि उनको पता था कि वो उसके परिवार से कितने घुल मिल गए थे। ओके। और एक तरह से उनके साथ उठना बैठना था। कई एक बार हम लोग अपने कलिसिया में कई एक भाई से प्रेम रख रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को हम नहीं जानते हैं। वो कलिसिया में आता है इसलिए हम उससे मिलेंगे, और उसका भाई नहीं आता है तो उससे हमको क्यों मिलना है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्था जब कहला भेजी है तो वो उसको बता नहीं रहे हैं कि चलो यीशु चलो जल्दी, लाजर मरने वाला है, ऐसा नहीं बताया। उसने कहा कि वो प्रीति जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। तो कठिन समय में इन चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें हमारी कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह से जानना है, हाउस ग्रुप के लोगों को अच्छी तरह से जानना है, ताकि हम वो प्रेम को दिखा सकें जैसे यीशु प्रेम करता है। यीशु का प्रेम एक के लिए नहीं लेकिन पूरे परिवार के लिए है। आमीन। और जब अगली स्लाइड में आते हैं, परमेश्वर पिता के जैसा प्रेम करो। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 9 का कहता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन। हमें उसके प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। और यूहन्ना 17 अध्याय का 23, 24 और 26 जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और उनमें रहूं, मैं उनमें रहूं। आमीन। यीशु कहते हैं कि मैं जैसा मैंने तेरा नाम उनको बताया, बताता रहूंगा कि तू प्रेम मुझसे किया है वैसे ही मैं उनसे भी प्रेम करता रहूंगा। आमीन। ये परमेश्वर ने प्रेम करके दिखाया। और जैसे ही हम और आगे स्लाइड में आते हैं तो हम यूहन्ना, जो कि एक तरह से परमेश्वर का दिल है पूरी बाइबल में और पूरे विश्वासियों में, इस वचन को वो जरूर याद रखते हैं, भले कोई और वचन उनको याद रहे या ना रहे, लेकिन यूहन्ना 3:16 उनके दिल में ये बैठ गया है, हर एक जन के जहन में, कि कैसा यीशु प्रेम करता है, कैसा परमेश्वर प्रेम करता है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन।
मैं इसमें एक वीडियो ऐड करना चाहता था, लेकिन वो बहुत लंबा वीडियो था। और उसकी मैं कहानी थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। वो कहानी इस तरीके से थी कि एक ट्रेन है, और हम लोग ये देखते हैं कि स्टेशन के बगल में जहाँ पर रोड होता है तो वहाँ पे एक फाटक बना रहता है, या पटरी चेंज करते हैं ना। दो पटरी है तो उसको किस पटरी पे गाड़ी को लेके जाना है वो चेंज करते हैं। तो वो एक तरह से उसका जो भी हम नाम ले सकते हैं लेकिन वो ट्रेन की कहानी है। और वो व्यक्ति वो काम कई सालों से वो कर रहा था। और एक दिन एक, जैसे हर दिन ट्रेन चलती थी वैसे ही ट्रेन उस दिन भी चली, और बहुत से यात्री उसमें सफ़र कर रहे थे। और सब खुश थे। कोई खुश था, कोई बीमार था, कोई शादी करके सफ़र कर रहा था, कोई कुछ और करके सफ़र कर रहा था, लेकिन सब सफ़र कर रहे थे और सब बड़े खुश थे। लेकिन उसी दिन वो जो पटरी को चेंज करता था, एक दिन उसका बेटा छोटा सा था, और उसके पास एक ही बेटा था। और वो उस पटरी से होकर गुजर रहा था लड़का, तभी उसके पिता ने, जहाँ से पटरी को चेंज किया जाता है वहां से उसने वो पटरी को बदला कि ट्रेन दूसरे रूट से जाए। जैसे ही वो बदल रहा तो उसका लड़का का पैर उसमें फंस गया। अब जैसे ही वो पैर फंस गया, वो लड़का चिल्ला रहा है, और उसके पिता को आवाज पहुंची। अब ट्रेन भी आ रही है, और उस ट्रेन में बहुत से यात्री हैं। एक ट्रेन में लगभग 1,000 यात्री, 700 या 1,000 या 1,500 ऐसे यात्री होते हैं। और वो सब सफर कर रहे थे। अब पिता जो है वो पटरी को चेंज नहीं कर सकता है, वो फिक्स हो गया था, और उसका बच्चा का पैर भी उसी में फंस गया। लेकिन वो पिता होने दिया। ये अब कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं मेरे बेटे को बचाने जाऊंगा तो इनका नाश हो जाएगा, ये पूरी ट्रेन का मतलब हादसा हो जाएगा, या कुछ भी, मतलब उसमें कोई बचेगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। और इस तरीके से हुआ। और वो जब ट्रेन आगे गुजर गई, उसके बच्चे के ऊपर से होकर के गई, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया। और वो पिता अब उसी के बगल में खड़े होकर रो रहा है। लेकिन अ, ट्रेन में जितने भी लोग बैठे थे वो खुश थे। ट्रेन में बैठे हुए लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि अभी तुरंत क्या हुआ है। लेकिन वो पिता उस दर्द को देख रहा था कि कैसे उसने अपने बेटे को खोया है। तो ये एक संसार के पिता की कहानी थी कि वो अपने बेटे को ना बचा करके पूरे ट्रेन के लोगों को बचाया। अब सोचिए, वो ट्रेन, हम एक इस पृथ्वी को कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जिस दिन यीशु उस क्रूस पर मरे, हमारे आपके यहाँ क्षेत्र में क्या हो रहा था हमें नहीं मालूम है। जिस तरह से अ, लोग शादी विवाह सब कुछ करते हैं, वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन वो परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। हम सबको बचाने के लिए उसने अपने पुत्र का बलिदान किया, कि हम उस परमेश्वर के प्रेम को देख पाए, कि उसका प्रेम मतलबी नहीं है, वो मतलब का प्यार नहीं करता है, वो सच्चे दिल से हमसे प्यार करता है। अगर उसका प्रेम मतलब का प्यार प्रेम होता तो वो यीशु को न मरने देता। वो धरती पर का पिता, अगर उसको मतलब का प्यार होता तो बस मेरा बच्चा बचना चाहिए, बाकी लोग मरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने प्यार किया, उसने भाई ये लोगों को बचाया। उसी तरह से यीशु इस दुनिया में आए कि वो हमें हर एक पाप से, गुलामी से, श्राप से वो छुड़ाए। वह हम मनुष्य से इसलिए प्रेम नहीं करते कि
वे भले हैं या भले या उस प्रेम के योग्य हैं। उस प्रेम के योग्य होते तो उनका नाश नहीं होता। वह उनसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव है। आमीन। प्रेम करना यीशु का स्वभाव है, वो नफरत कर ही नहीं सकता। गलातियों 2:20 जब हम पढ़ते हैं तो आप लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में जो अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। ये कितना महान कार्य है, कितना बड़ा कार्य है कि हम पापियों के लिए उसने अपने आप को दे दिया कि हम उस पाप से, श्राप से छुटकारा पाए। और वो यीशु के उस क्रूस को हम याद रखें, कैसा यीशु ने उस क्रूस पर पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया। वो मरा हमारे लिए, वो उसके ऊपर कोड़े पर पड़े, उसके पसली में भाला भोंका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया। कितना कुछ यीशु ने सहा हमारे लिए, सिर्फ इसलिए कि हम बचाए जाएं। इसीलिए हम यीशु की तरह प्रेम करें हर एक लोगों से। आमीन। और हमें यीशु की तरह जब हम प्रेम करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक अच्छे उदाहरण बनते हैं, और वो भी और दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण बनते हैं। तो यीशु ने हमें इस दुनिया में इसीलिए रखा है कि हम उसके अच्छे गवाह बने इस पूरे संसार में, ताकि जब कभी भी लोग आपको देखें, मुझे देखें, तो वो यीशु मसीह को देखें। वो ये ना कहें कि ये संजीव है या राजकुमार है या संदीप है या कौन है, लेकिन उनकी पहचान, हाँ ये यीशु के लोग हैं, ये यीशु के जैसा प्रेम करते हैं। आमीन। आज संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि आप उससे प्रेम से बोलो और वो आपको मार के भगा दे? कोई नहीं भगाएगा। बल्कि लोग प्रेम के भूखे हैं, लोगों से कोई अच्छे से बात नहीं करता है। लोग इस आशा में रहते हैं कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिससे मैं अपने दिल की सारी बात कह सकूं, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझसे अच्छे से बात कर सके। कितने बूढ़े लोग हैं, कितने जवान लोग हैं, इस सारी चीजों में वो जूझ रहे हैं, लेकिन कोई उनको प्रेम करने वाला नहीं है। इसीलिए यीशु ने, परमेश्वर ने हम सबको रखा है, और यीशु ने हमें रखा कि हम उसके जैसा प्रेम करें और प्रेम दिखा सकें। आमीन। जैसा यीशु लाजर से प्रेम रखता था, वैसा प्रेम हम रख सकें। आमीन। तो हम प्रेम करना न बंद करें। हमारे अंदर वो बालक का स्वभाव हो। हमें बालक के जैसा बात नहीं करना है, जैसा वो 5 साल के बच्चे के जैसा हमको बात नहीं करना है, लेकिन वो जो स्वभाव है वो हमें अपने अंदर रखना है कि वो झूठ नहीं बोलते जल्दी, कोई भी चीज करने से थोड़ा सोचते भी हैं। आमीन। और प्रभु कहता है ऐसे ही लोगों को स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा जो बालक के जैसा स्वभाव रखते हैं। अगर बालक के जैसा स्वभाव नहीं है तो वो स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं है उसका। हम सयाने हैं लेकिन हमें बालक का स्वभाव रखना है। आमीन। तो हर एक लोग यही चीज जानिए कि यीशु की तरह प्रेम करने के लिए हमें बुलाया गया है, और हमें उस प्रेम उन्हें देना है। आमीन। तो यहीं पे मेरा संदेश समाप्त है।